सो स्टूडेंट, आज हम ईवीएस क्लास 5th और इसके चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। और चैप्टर का नाम है एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग करना, तो पानी के साथ इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करेंगे, उनकी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस वर्क है, उसको शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए। तो इसमें है एन आयरन नेल्स। नेल्स का मतलब होता है कीले, लोहे की कील होती है, उनको नेल बोलते हैं, NAIL। तो लोहे की कील है वो इन वाटर, पानी में क्या करती है? सिंक्स करती है। SINK, सिंक्स यानी डूबना। इंपॉर्टेंट मीनिंग है सिंक्स, SINK, सिंक्स यानी डूब जाती है। तो लोहे की कीलें पानी में डूब जाती है। दूसरा है वुडन बोट फ्लोट्स इन द वाटर। तो ये जो खाली स्थान है इसमें फ्लोट भरा जाएगा। तो खाली स्थान आप बुक को भी साथ में रखें और ताकि देख ले कि क्वेश्चन उसमें से लिखे और इसमें मिलान कर ले और फिर उसका आंसर लिखें। वुडन बोट, एक लकड़ी की जो बोट होती है, नाव होती है, वो इन द वाटर, पानी में क्या करती है? तो इसमें खाली जगह है, उसमें आएगा फ्लोट्स, तैरती है। सी का है व्हेन द सोप फॉल्स इनटू द वाटर इट सिंक्स। जब साबुन पानी में गिरता है तो वो पानी में सिंक कर जाता है, डूब जाता है। तो सी का है उसमें सिंक्स आएगा। डी टर्मरिक डिजोल्व्स इन वाटर। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी। हल्दी जो पिसी हुई होती है वो पानी में डिजोल्व हो जाती है। डिजोल्व का मतलब होता है ना मिक्स होना, ठीक है। फिर बी स्टेट ट्रू, ट्रू के लिए आप टिक मार्क करें और फॉल्स के लिए क्रॉस कर सकते हैं, या फिर ट्रू और फॉल्स लिख सकते हैं। प्लास्टिक सोप डिश सिंक्स इन वाटर। एक प्लास्टिक की जो सोप की डिश होती है, डिश, वो पानी में डूब जाती है। नहीं डूबती, क्योंकि प्लास्टिक की वस्तुएं तो तैरती रहती है। तो ये गलत बात है, फॉल्स है, क्रॉस कर दिया। उसके बाद बी का है द केप ऑफ ए प्लास्टिक बोतल वाटर फ्लोट्स इन वाटर। फ्लोट्स का मतलब होता है तैरना। तो प्लास्टिक की जो बोतल का ढक्कन होता है वो पानी में तैरता रहता है। बिल्कुल सही है, तैरता रहता है। तो इसमें आ जाएगा ट्रू। ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है। जैसे सिंक है, SINK, सिंक का मतलब होता है डूबना, और फ्लोट, FLOAT, फ्लोट का मतलब तैरना। और डिजोल्व, DISSOLV, डिजोल्व का मतलब घुलना या मिल जाना, मिक्स हो जाना। हैवी ऑब्जेक्ट्स यूजुअली सिंक इन वाटर। जो भारी सामान होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। और वुडन ऑब्जेक्ट्स यूजुअली फ्लोट ऑन वाटर। और जो लकड़ी के आइटम्स होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं। अब आगे का सी का है एंड आयरन नेल्स फ्लोट्स इन वाटर। आयरन नेल्स पहले भी बताया था मैंने। नेल का मतलब क्या होता है? नेल्स का मतलब होता है कीले। नेल का मतलब क्या होता है? कीले। ये नेल्स, और ये कील का इसमें चित्र भी बना हुआ है। देखिए ये कील का चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो एन आयरन नेल्स फ्लोट्स इन वाटर, पानी में फ्लोट करते हैं, तैर जाते हैं। तो ये फॉल्स है, गलत बात है, क्योंकि कीले तो पानी में डूब जाती हैं। उसके आगे है शुगर डिजोल्व्स कंप्लीटली इन वाटर। ये बिल्कुल सही है। जैसे इसमें चित्र बना के दिखाया गया है, कैंडी, ट्रॉफी या चीनी की कोई भी बनी हुई वस्तु है वो पानी में डिजोल्व हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, डिजोल्व हो जाती है। जैसे हम टॉफी यदि पानी में मिलाए तो वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगी। डिजोल्व का मतलब होता है मिक्स हो जाना, मिलना। ई का है इन समर्स, गर्मियों में द वाटर लेवल इन पॉन्ड डिक्रीज ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? ये इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पन, यानी भाप बन के उड़ जाना। ये देखो भाप बन के ऊपर उड़ रहा है और उससे बादल बनते हैं भाप से। तो इसमें बताया गया है कि गर्मियों में पानी तालाब का हो या और टंकी का हो, वो पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ये बात बिल्कुल ट्रू है, सत्य है, आप देख सकते हैं। फिर इसमें डी ऑप्शन है, इसमें मैच कराना है। तो पीस ऑफ वुड, लकड़ी का जो पीस होता है वो क्या करता है पानी में, आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो ये फ्लोट करता है, तैरता है। तो पीस ऑफ वुड फ्लोट करता है। आयरन पिन, लोहे की जो पिन होती है वो क्या करती है?
आयरन पिन, ये आयरन पिन है, ये क्या है, आयरन पिन, यानी जो लोहे की कीलें होती है वो सिंक डूब जाती है। उसके बाद है प्लास्टिक की बोतल, ये फ्लोट करती है, तैरती है प्लास्टिक की बोतल, बिल्कुल सही। फिर है पोटैटो, आलू, आलू को यदि पानी में डाले तो वो सिंक कर जाता है, डूब जाता है आलू, ठीक है। फिर है प्लास्टिक सोप डिश, प्लास्टिक की जो साबुन का प्लास्टिक का डिश होता है, यानी साबुनदानी जिसे बोलते हैं, वो पानी में तैरती रहती है क्योंकि ये प्लास्टिक बनी होती है, प्लास्टिक की, इस वजह से। फिर क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। अब ये जो क्लासिफाई करना है इनको 2 कैटेगरीज में, कौन कौन सी कैटेगरीज है? सोल्यूबल इन वाटर, पहला है सोल्यूबल इन वाटर, यानी जो पानी में घुलने वाली वस्तुएं हैं। सोल्यूबल मीनिंग को लिख लेना, याद कर लेना। सोल्यूबल का मतलब होता है घुलनशील, या जो पानी में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, मिंगल हो जाती है। तो पानी में जो मिलने वाली वस्तुएं हैं उनको देख लो, इसमें छाट दिया गया है। शुगर, सबसे पहले चीनी या चीनी से बने उत्पाद मिल जाते हैं, जैसे कैंडी इसमें दिखाया गया है, कैंडी को, ये कैंडी इसमें मिक्स हो जाती है। उसके बाद सॉल्ट, नमक, ये साबुनदानी बनाया हुआ है तो सॉल्ट है वो भी मिक्स हो जाता है। उसके बाद है मिल्क, चीनी, तो चीनी, सॉल्ट, मिल्क, दूध, ये सब क्या है, इसमें मिक्स हो जाते हैं। शुगर, सॉल्ट, सोयल, ऑयल, सोडस्ट, चॉक पाउडर और मिल्क। तो इसमें से जो सोल्यूबल आइटम है वो हमने यहां लिख लिए, शुगर, सॉल्ट और मिल्क। अब दूसरा पॉइंट है वो है इनसोल्यूबल इन वाटर। इनसोल्यूबल का मतलब क्या होता है? इनसोल्यूबल का होता है अघुलनशील, यानी जो पानी में घुलते नहीं है वो वस्तुएं। तो इनसोल्यूबल जो घुलते नहीं है, सबसे पहले मिट्टी, सॉइल, SOIL, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी, मिट्टी। तो पानी मिट्टी में पानी में घुलती नहीं है, वो नीचे जम जाती है। दूसरे नंबर पे ऑयल, तो ऑयल यानी तेल, वो भी पानी में नहीं घुलता है, वो भी ऊपर तैरता रहता है। फिर सोडस्ट, सोडस्ट होता है कचरा। कचरा किसका? जो लकड़ी का कचरा होता है वो भी इनसोल्यूबल है, वो भी पानी में घुलता नहीं है, मिक्स नहीं होता है। फिर होता है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर आपको पता है, चॉक पाउडर वो भी मिक्स नहीं होता, केवल जो थोड़ा बहुत उसका कलर होता है वो मिक्स होता है, बाकी चॉक पाउडर नीचे बैठ जाता है। तो इनसोल्यूबल और सोल्यूबल दोनों प्रकार से हमने उनकी अलग अलग कर दिया, उसको सॉर्टिंग कर दिया है। फिर एक लिस्ट बनानी है। सबसे पहले 5 ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर, यानी 5 ऐसी वस्तुएं जो पानी के अंदर नहीं, ऊपर तैरती रहती है, पानी के ऊपर तैरती रहती है, ये पानी है। तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? पीस ऑफ वुड, लकड़ी का पीस है वो ऊपर तैरता रहता है। प्लास्टिक की बोतल है, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी बताया गया है, ये प्लास्टिक का जो हैंड वॉश का वो आइटम है वो पानी में तैरता रहता है। फिर पत्तियां है वो भी पानी के ऊपर तैरती है, आपने देखा होगा। फिर बोट है, नाव है, वो भी पानी में डूबती नहीं है। और प्लास्टिक की जो बॉल होती है, फुटबॉल होता है, वो भी पानी में डूबता नहीं है। अब ये मीनिंग है इंपॉर्टेंट, जैसे फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, यानी ऊपर ऊपर चलना। सिंक का मतलब वो डूब जाना, और डिजोल्व का मतलब होता है घुलना। अब मेक ए लिस्ट, बी ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है, मेक ए लिस्ट, उसमें आपको एक लिस्ट बनानी है। 5 सब्सटेंसेज, सब्सटेंसेज का मतलब होता है सामान, विच डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। डिजोल्व का मतलब क्या होता है? ये देखो, घुलना, मैंने मीनिंग लिख रखी है, तो इसको अच्छे से याद कर ले। डिजोल्व का मतलब होता है घुलना। तो पानी में घुलने वाली चीजों की लिस्ट बनानी है, तो इसमें 5 आइटम मिला सकते हैं। सॉल्ट, नमक, शुगर, चीनी, मिल्क, दूध, डिटर्जेंट पाउडर, ये जो कपड़े धोने का साबुन होता है उसका समझ सकते हैं, या फिर नहाने का साबुन है वो भी डिटर्जेंट पाउडर, वो भी मिक्स हो जाता है। फिर लेमन जूस, 5 आइटम हो गए। अब 5 ऑब्जेक्ट्स दैट सिंक इन वाटर, जो पानी में सिंक हो जाते हैं। सिंक का मतलब क्या होता है? डूबना, यानी जो पानी के अंदर डूब जाते हैं, पानी के अंदर, उन
की लिस्ट बनानी है, वो भी 5 ऑब्जेक्ट्स की बनानी है। ठीक है, अब 5 ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से देख लेते हैं। पहला 5 ऑब्जेक्ट दैट सिंक इन वाटर, पहला है आयरन नेल्स, जो मैंने बताया आपको कीले होती है, नेल्स यानी कीले, तो लोहे की कीले होती है, पानी में डूब जाती है। दूसरा स्टोन है, पत्थर, तो पत्थर भी पानी में डूब जाता है। उसके बाद कॉइन आता है, कॉइन COIN, कॉइन का मतलब होता है सिक्का, तो जो 1, 2, 5, 10 के सिक्के होते हैं वो भी पानी के अंदर डूब जाते हैं क्योंकि धातु के बने होते हैं। उसके बाद होता है पोटैटो, आलू, आलू भी पानी के अंदर डूब जाता है। उसके बाद में होता है की, चाबी, ये भी पानी में डूब जाती है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, इसका रीडिंग करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए सोप डिश कैन फ्लोट इन वाटर देन विल ए सोप डिश filled with soap also float in water? Explain your answer। यानी यदि सोप की डिश है यानी साबुनदानी है, वो पानी में तैरती रहती है, तो क्या साबुन डालने के बाद में भी वो तैरती रहेगी? समझाइए। यस, ए प्लास्टिक सोप डिश फिलेड विथ ए स्मॉल सोप, यदि छोटा साबुन हो, कैन ऑल्सो फ्लोट इन वाटर, वो भी पानी में तैरती रहती, बिकॉज इट इज लाइट एंड कंटेन एयर, और उसके अंदर हवा भी रहती है, इसलिए वो पानी में डूबेगी नहीं। फिर है, व्हाई डज ए स्टील प्लेट फ्लोट इन वाटर बट ए स्टील नेल्स सिंक, की जैसे प्लेट होती है कोई भी स्टील की, वो तो पानी में तैरती रहती है, लेकिन यदि स्टील की नेल हो, कील हो, वो पानी में क्यों डूब जाती है? तो देखिए यहाँ पे प्लेट दिखाई दे रही है, तो प्लेट तो तैरती रहती है, और ये एरो नीचे डाउन में है, इसका मतलब ये डूब जाती है। नेल्स, कीले है, वो डूब जाती है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है, स्टील प्लेट स्प्रेड इट्स वेट ओवर ए लार्ज एरिया, क्योंकि जो स्टील की प्लेट होती है उसका एरिया ज्यादा होता है, सो इट कैन फ्लोट, इसलिए तैरती रहती है। ए स्टील नेल इज स्मॉल एंड हैवी फॉर इट्स साइज, और जो लोहे की या स्टील की कील होती है वो भारी होती है, उसकी साइज छोटी होती है, कम होती है, सो इट सिंक्स, इसलिए ये डूब जाती है। ऑप्शन सी, क्वेश्चन सी, a piece of wood float in water but a piece of iron sinks, why does this happen? इसका मतलब है कि लकड़ी का पीस यदि हो तो वो तो तैरता रहता है, देखिए एरो ऊपर यानी तैरेगा, और इसी प्रकार से यदि a piece of iron sinks यानी लोहे का कोई भी बना हुआ सामान वो डूब जाता है। why does this happen? ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर हम देखते हैं। वुड इज लाइटर, लकड़ी है वो तो हल्की होती है, देन वाटर, पानी के बजाय उसका आयतन, सो इट फ्लोट्स। आयरन इज हेवियर देन वाटर, लेकिन जो पानी की बजाय आयरन होता है वो लोहा भारी होता है, सो इट सिंक्स, इसलिए ये सिंक करता है, डूब जाता है। फिर एक्सपेरिमेंट है, पुट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन वाटर एंड ऑब्जर्व वेदर दे फ्लोट और सिंक। डिसॉल्व शुगर, सॉल्ट, soil, oil, turmeric in water and observe which dissolve and which do not, कौन से तो घुल जाते हैं पानी में और कौन से नहीं। फिर environment, why does the water level of pond decrease in summer, गर्मी में कम क्यों हो जाता है? in summer the sun heat causes water to evaporate quickly, therefore the water level of the pond decrease, यानी कि गर्मियों में और हीट होती है, गर्मी की वजह से पानी तुरंत इवेपोरेट करने लगता है, वाष्पित होने लगता है, इस वजह से वो पानी कम हो जाता है। फाइंड प्लेसेस अराउंड योर हाउस वेयर वाटर इवेपोरेट एंड ड्राइज अप, ऐसे आपके घर पे कोई ऐसे स्थान जहां पे पानी इवेपोरेट होता हो, वाष्पित होता हो और सूख भी जाता हो। तो सबसे पहले तो इसमें टेरेस दिखाया गया, यानी अपनी छत के ऊपर जो छत होती है मकान के ऊपर, उसमें जो पानी गिरता है तो वो जल्दी सूख जाता है। फिर रोड के ऊपर पानी बिखरा रहता है, वो जल्दी सूख जाता है। वेट क्लोथ्स, कपड़े गीले, यानी जो गीले कपड़े धोने के बाद ऊपर रखते हैं सुखाने के लिए, वो सूख जाते हैं। कोर्ट यार्ड यानी आंगन, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है।
water dries up from these places because of the heat of the sun and moving air. Wet cloth dry up clothes because a wet cloth becomes dry because the water evaporates. पहला है float, इसमें leaf, wood, दूसरा है sink, ये जो डूबने वाले सामान है, स्टोन, आयरन नेल्स, और फ्लोट्स तैरने वाले जो सामान है, पत्तियां हैं, लीफ, और वुड लकड़ी से बने हुए सामान, फर्नीचर। ओके, थैंक यू।